नमस्कार। दिल्ली में केजरीवाल एंड कंपनी के अलावा जैसे कोई न्यूज़ों का अकाल पड़ गया हुआ। सारे न्यूज़ चैनल डंके की चोट पर पेड न्यूज़ दिखाते हैं और बात पता नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो अपने शीश महल में स्टूडियो बना रखा है वहाँ से अपना फिल्म स्टाइल में एक बनाता है वीडियो और वो सभी न्यूज़ चैनल उसको चलाते हैं और चलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? जिसमें पत्रकार सामने हों, जो सामने वाला बोल रहा उसमें टोका टाकी और कुछ पूछा पाछी भी कर सकें, लेकिन वो तो फिल्म की तरह शूटिंग करवाता अपने स्टूडियो में भगत सिंह और बाबा साहब के फोटो के बीच में बैठ के और भेज देता है। आप कैसे दिखाते हैं? क्या ऐसा बाकी लोगों का दिखा देंगे? तो ये पेड न्यूज़ नहीं है तो क्या है? और अभी जब पहलवान बच्चियां आंदोलनरत थीं तब सारे लोग भाजपा को विलेन बना रहे थे। अब वो जो एक बिल्कुल क्लियर कट आरोप है, स्वाति मालीवाल उन्हीं की नेत्री, अब उसको वो विलेन बना रहे हैं। अब इसमें मोटा मोटी 3-4 पॉइंट देख लो और समझ में आ जाएगा। मीडिया चैनल वाले इधर उधर घुमा के सिंपल से 1 मिनट में केस क्लियर। इसमें मुख्य अभियुक्त केजरीवाल हो गए। कैसे? जो नाम उछला विभव का, संजय सिंह ने बोला कि विभव कुमार इसमें गुनहगार है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री के संज्ञान में। पहली बात, उस नालायक आदमी को मुख्यमंत्री न कहा जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निलंबित है, उसके सारे अधिकार, तो काहे का मुख्यमंत्री? वो जेल से पैरोल पे आया है, अंतरिम राहत मतलब पैरोल, तो मुख्यमंत्री नहीं। लेकिन वो मना करने के बाद भी उस सारी कुर्सी पे बैठता है, वो स्टूडियो वाली में वो सारा मीटिंग बुला रहा मुख्यमंत्री की हैसियत से, और चैनल वाले भी मुख्यमंत्री बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बोल लो। अब ये आरोप मुख्य रूप से केजरीवाल कैसे कि केजरीवाल के आवास में घटना हुई, जिसके आवास में घटना हुई उसके इशारे के बिना कोई स्टाफ तो नहीं कुछ करेगा, तो जो भी कुछ हुआ उसके इशारे पे हुआ। उसके बाद वहाँ पे कुछ वीडियो बना के उनको एडिटेड करा के चला दिए गए ताकि केजरीवाल का गुनाह छुप जाए, विभव कुमार भी बच जाए और स्वाति मालीवाल ही डिफाल्टर लगे। लेकिन अब डिफाल्टर कैसे? विभव कुमार को ढूंढ रही थी जब पुलिस, तो वो शीश महल में छुपा हुआ था। हमने पहले ही बोला था डान का अड्डा है। एक अपराधी जो पूरे चैनल चीख चीख के बोल रहे हैं पुलिस ढूंढ रही, और वो कहाँ छुपा हुआ है? अपराध, वो आरोपी है, लेकिन अपराध का आरोपी है, उसे आप अपराधी कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा वालों के लिए तो ये अपराधी किसी को ही बोल देते हैं। ये भाजपा के किसी भी नेता को अपराधी बोल देते हैं, तो आरोपी है। तो आरोपी, किसी अपराध के आरोपी को शरण देने वाला भी गुनहगार होता है। आप पिछले कोई भी केस देख लो, जिन लोगों ने किसी आरोपी को शरण दी उसको भी उसमें शामिल किया गया। तो केजरीवाल को क्यों नहीं शामिल किया गया? जबकि केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने सेक्रेटरी को पिटवाया था 18 में। अब रही बात कि चलिए ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज बेहद महत्वपूर्ण। वो पेन ड्राइव दी गई नाटक के लिए, लेकिन ब्लैंक, यानी सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ की गई, यानी सबूत मिटाए गए। किसने मिटाए? क्या केजरीवाल के अलावा कोई मिटवा सकता है? केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल ही तो मिटवा सकते हैं। तो ये दूसरा आरोप हो गया, अपराधी को शरण देना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना। विभव कुमार ने अपना फोन को पूरा फॉर्मेट कर दिया, डिलीट कर दिया, पासवर्ड बता नहीं रहा। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल की पिटाई प्रूव हो गई है। पुलिस थाने जब गई थी 2 बार कॉल करने के बाद, उसने जब पुलिस स्टेशन गई तो इन्हीं का फोन आया। उसके बाद वो घर चली गई और इन लोगों ने माफ़ी भी मांगी। संजय सिंह ने उसके बाद कहा भी कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब उसी विभव कुमार के साथ लखनऊ में ये अपना आनंद ले रहे थे तो फिर उसको लगा, तब उसने FIR लिखाई। तो इसमें क्या, यहाँ पे बोल रहे 3 दिन बाद FIR क्यों लिखाई? जबकि तुम्हारे फ़ोन पे भाई वो मानने को तैयार कि लंबे समय तक रहे हैं पार्टी में, क्यों पार्टी की छवि खराब करें? इलेक्शन का समय है। विभव कुमार पे तुम एक्शन लेते, दिखावे के लिए लेते, चुनाव के लिए, लेकिन नहीं,
विभव कुमार ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्वाति मालीवाल जो इनकी बिल्कुल डे 1 से एनजीओ के टाइम से इनके साथ जुड़ी हुई, वो अब बेकार हो गई, खलनायिका हो गई। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि विभव कुमार ने जो भी फोन में किया, पासवर्ड नहीं बता रहा, क्या छुपाने को है तुम्हारे, वो मेडिकल रिपोर्ट में प्रूव है, उसको झुठला रहे हैं। लेकिन जब पहलवान लड़कियां कई साल के बाद बता रही हैं, केवल कोई सबूत नहीं, वो सब कुछ सही था। हाँ, वो सही था, लेकिन यहाँ पे उसके पास मेडिकल रिपोर्ट प्रूव कर रही है, और जो उसने बोला कि उसके साथ छेड़छाड़ कर दी जाएगी, तो भैया सीसीटीवी फुटेज कहाँ गए? अब पुलिस क्यों ढिलाई दे रही? केजरीवाल को तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? केजरीवाल को तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। भाजपा सरकार ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रही है? वो अपना नफा नुकसान चुनाव का देख रही है, लेकिन केजरीवाल को तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए, सीधे सीधे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो कानून की ABCD जानता है कि अपराधी को शरण देना। जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी तो वो शीश महल में पनाह पाए हुए था, केजरीवाल की शरण में था, केजरीवाल उसे छुपाए हुए थे, पुलिस का आना जाना था, इसलिए वो पकड़ में आ गया, अन्यथा वो तो शीश महल में छुपा रहता, पुलिस ढूंढती रहती। और ऐसे जाने कितने आतंकवादियों की शरण स्थली ये रही होगी। क्यों? केजरीवाल के ऊपर तो सबसे बड़ी जांच NIA की होनी है, आतंकवादियों से जो उनके संबंध स्थापित हो चुके हैं। तो कुल मिला के कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन ये कितना भी शातिर हो, और सुप्रीम कोर्ट जो बचाने की कोशिश कर रही, इनको एक विंडो दी, तो एक बात समझ लो, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है, इसके आगे और तरीके हैं। महाभियोग भी चलता है, और उन दोनों जजों के ऊपर तो महाभियोग चलना ही चाहिए। ये जनता की आवाज़ है, और जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये सारी संस्थान जो भी हैं, इवन मीडिया भी चतुर्थ स्तंभ, जो चारों स्तंभ कहलाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और साथ में मीडिया, ये चारों स्तंभ किसके लिए? जनता के लिए, जनता की मर्जी के लिए। उन्हीं को बरगलाने, फुसलाने, बहलाने, उनको न्याय दिलाने के नाम पर ये सब बातें चल रही हैं। तो जनता बिल्कुल कुपित है, नाराज है, सब समझ रही है। नौटंकी पैसे की दम पे चल रही, भ्रष्टाचार का माल है। मीडिया तो कटाई कर रही उस माल की, पेड एड चला के, पेड न्यूज़ के नाम पे वो एड चलाती है। लेकिन इसका जो वीडियो शूटिंग किया हुआ कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता? वो क्लियर कट पेड न्यूज़ है, और उसको बचाने के बजाय आप अपनी ड्यूटी निर्वाह नहीं कर रहे, तो इसमें तो दोषी मीडिया भी है। खैर, ये आज का विश्लेषण हमने किया है, बहुत कुछ क्लियर है। केजरीवाल को अरेस्ट किए जाना चाहिए, या सुनीता केजरीवाल भी लपेटे में आ सकती हैं। तो मामला सिर्फ 3 लोगों के बीच में, बाकी स्टाफ तो छुटपुट, उनका रोल आदेश का है केवल। मुख्य बात 3 लोगों के इर्द गिर्द है। और संजय सिंह से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने किस आधार पे विभव कुमार पे आरोप लगा दिए थे, आप तब तक क्या कह रहे थे, और मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है नहीं? मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कांड हुआ था, उनके संज्ञान में है, तो तब तक तो ये मामला क्लियर था कि स्वाति मालीवाल के साथ घोर अन्याय हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है। तो अब इसमें और क्या बचा है? लेकिन साहब, मीडिया तो मीडिया है, वो तो घुमा फिरा के केजरीवाल के पैसे का खेल चल रहा है। तो ये विश्लेषण अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।